ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक शुरू किया। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। दोनों देशों में भारी तबाही हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी और कहा कि अगर हमारे ठिकाने पर हमला हुआ तो हम ईरान का नक्शा ही बदल देंगे। क्या ये सिर्फ एक धमकी है या दुनिया एक बड़े युद्ध की कगार पर खड़ी है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मिडल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास की जगहों पर हमला किया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए तेल अवीव और जेरूसलम को निशाना बनाया। ईरान और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर युद्ध हो सकता है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए तो इन हमलों में ईरान के कई टॉप कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। नतांज जैसे अहम परमाणु ठिकाने भी तबाह हो गए। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारे ठिकानों पर हमला किया तो हम ऐसा जवाब देंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। हमारा जवाब इतना ताकतवर होगा कि उनका नक्शा बदल जाएगा। ईरान ने इस धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर कोई देश इजराइल की रक्षा में शामिल होता है तो उसके ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों की जानकारी हासिल कर ली है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। बता दें कि इस तनाव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, जल्द ही तेहरान के आसमान में इजरायली वायुसेना के विमान उड़ेंगे। दूसरी ओर ब्रिटेन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम तेल मार्गों पर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। अगर ये तनाव बढ़ा तो वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ट्रंप की ये चेतावनी कूटनीति और सैन्य दबाव का मिश्रण है। वह ईरान को परमाणु समझौते की मेज पर लाना चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल हुई तो सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ जाएगी। यह स्थिति मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकती है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका मध्य पूर्व से अपने गैर आपातकालीन कर्मचारियों को हटा रहा है। विदेश विभाग ने ईरान, बहरीन और कुवैत से कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने का आदेश दिया है। साथ ही अमेरिका ने पश्चिम एशिया के लिए लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया में F-15 विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये अड्डा ईरान से 3200 किलोमीटर दूर है और क्षेत्र में अमेरिका हितों की रक्षा के लिए अहम है। दूसरी ओर ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को तैयार कर लिया है, जिससे जवाबी हमले की जो धमकी दी है। क्या ये तनाव कूटनीतिक से हल होगा या मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसेगा? ट्रंप की ये चेतावनी न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।